दोस्तों, आपने कभी भी सरकारी वेबसाइट खोलने की कोशिश की हो तो एक मैसेज अक्सर जरूर दिख जाता है, सर्वर बिजी, ट्राई अगेन लेटर। कभी फॉर्म नहीं खुलता, कभी वेबसाइट लोड नहीं होती, कभी लोड होते होते टाइम आउट हो जाता है। ये आखिर क्यों होता है? क्यों सरकारी वेबसाइटें और सरकारी सर्वर बार बार डाउन रहते हैं? क्या सरकार सस्ते सर्वर इस्तेमाल करती है या फिर हमारी टेक्नोलॉजी ही कमजोर है? आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में पूरे सच के साथ समझाऊंगा कि असली समस्या कहां है। सबसे पहला कारण है भारत की बहुत बड़ी आबादी। किसी भी सरकारी पोर्टल पर जब कोई फॉर्म निकलता है, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, पुलिस भर्ती हो, स्कॉलरशिप हो, राशन कार्ड हो या आधार अपडेट, तो लाखों लोग एक ही समय पर वही वेबसाइट खोलते हैं। अगर किसी वेबसाइट की क्षमता 1 लाख लोगों की है और अचानक 20 लाख लोग उस पर एक साथ आ जाएं, तो दुनिया का कोई भी सर्वर डाउन हो जाएगा। यहां तक कि बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां जैसे Amazon और फ्लिपकार्ट अरबों लोगों को हैंडल कर लेती हैं, क्योंकि उनके पास हाई क्वालिटी क्लाउड सर्वर होते हैं। लेकिन सरकारी वेबसाइटें आज भी पुराने सिस्टम पर चल रही होती हैं। दूसरी बड़ी समस्या है पुरानी और धीमी टेक्नोलॉजी। बहुत सारे विभाग आज भी पुराने हार्डवेयर, पुरानी रैम, धीमे स्टोरेज और आउटडेटेड सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे हैं। कई जिलों के पोर्टल जेट डुआव साल पुराने सिस्टम पर चल रहे होते हैं। ऐसे हार्डवेयर में ना स्पीड होती है, ना लोड सहने की क्षमता। इसलिए थोड़े से ट्रैफिक में भी वेबसाइट हैक हो जाती है। तीसरी वजह है लोग आखिरी तारीख पर ही वेबसाइट पर जाते हैं, चाहे एग्जाम फॉर्म हो, सब्सिडी हो, स्कॉलरशिप हो या कोई सरकारी रजिस्ट्रेशन। ज्यादातर लोग लास्ट डेट को ही भागते हैं। उस एक दिन वेबसाइट को 10 गुना ज्यादा लोड झेलना पड़ता है और परिणाम सर्वर ओवरलोड और वेबसाइट क्रैश। चौथा कारण है मेंटेनेंस और बजट की कमी। प्राइवेट कंपनियां हर साल अपने सर्वर्स अपग्रेड करती हैं, लेकिन सरकारी सिस्टम में बजट मंजूरी देर से होती है, अपग्रेड देर से होता है और मेंटेनेंस पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। कई बार एक टेंडर कम पैसों में किसी कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया जाता है और कॉन्ट्रैक्टर लो क्वालिटी का सिस्टम बना देता है। फिर वो सिस्टम लोड झेल ही नहीं पाता। पांचवी समस्या है सर्वर की सीमित क्षमता। मान लीजिए किसी वेबसाइट को रोजाना 3 लाख लोग देख सकते हैं, लेकिन किसी भर्ती के दिन 95 लाख लोग वेबसाइट खोल रहे हैं। तो क्या होगा? वेबसाइट धीमी पड़ेगी, लॉगिन नहीं होगा, ओटीपी नहीं आएगा, बार बार टाइम आउट दिखेगा। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे एक छोटी दुकान में एक साथ 500 लोग घुस जाए। दुकान वाला बोलेगा, रुको भाई, लाइन में लगो। छठी वजह है सुरक्षा। सरकारी वेबसाइटों में प्राइवेट वेबसाइट से ज्यादा सिक्योरिटी लेयर्स होती हैं, जैसे कैप्चा, ओटीपी, एन्क्रिप्शन, मल्टीपल वेरिफिकेशन, फायरवॉल चेक्स। हर सिक्योरिटी लेयर सर्वर पर एक्स्ट्रा लोड डालती है। या तो स्पीड कम हो जाती है या पूरा सिस्टम स्लो हो जाता है। सातवीं समस्या यह है कि सरकारी वेबसाइट्स का बैकएंड बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। एक सिंपल लॉगिन भी कई जगहों से जुड़ा होता है। आधार वेरिफिकेशन, मोबाइल वेरिफिकेशन, स्टेट डेटाबेस, नेशनल डेटाबेस, पेमेंट गेटवे और कई अन्य सिस्टम से। इनमें से किसी एक जगह भी समस्या आ जाए, पूरी वेबसाइट स्लो हो जाती है। आठवीं वजह कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड डेवलपमेंट। सरकार प्रोजेक्ट्स आउटसोर्स करती है और टेंडर अक्सर लोएस्ट बिडर को मिलता है। जो कम पैसों में काम करने की बात करता है उसे काम मिल जाता है, पर कम पैसों में हाई क्वालिटी सिस्टम नहीं बनता। इसलिए वेबसाइट्स दिखने में मॉडर्न होती है, लेकिन अंदर से कमजोर। अब जल्दी से पूरा कारण एक लाइन में समझ लीजिए। बहुत ज्यादा ट्रैफिक, पुराना हार्डवेयर, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर, लास्ट डेट पर ट्रैफिक ब्लास्ट, कम बजट, कम मेंटेनेंस, सिक्योरिटी लेयर्स, लिमिटेड कैपेसिटी और कॉन्ट्रैक्टर बेस्ड सिस्टम। यही सब वजह है कि सरकारी सर्वर बार बार डाउन होते हैं। अब समाधान क्या है? अगर सरकार कुछ कदम उठा ले तो यह समस्या काफी हद तक खत्म हो सकती है। जैसे क्लाउड बेस्ड सर्वर्स जिनमें जरूरत के हिसाब से ऑटो स्केलिंग हो सके, लोड बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हार्डवेयर और फास्ट एसएसडी डेटा सेंटर्स, रेगुलर मेंटेनेंस और ट्रैफिक प्रिडिक्शन सिस्टम्स, ताकि इंपॉर्टेंट डेट्स पर पहले से कैपेसिटी बढ़ाई जा सके। अगर ये चीजें लागू कर दी जाएं, तो सरकारी वेबसाइटें भी उतनी ही तेज और स्टेबल हो सकती हैं जितनी प्राइवेट कंपनियों की होती हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपको सर्वर बिजी, ट्राई अगेन लेटर दिखे, तो समझ जाए कि समस्या सिर्फ आपकी इंटरनेट की नहीं है, बल्कि सिस्टम की कैपेसिटी ही कम है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके बताइए
कौन सी सरकारी वेबसाइट ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया है?